नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि श्री राम विवाह महोत्सव कब है और श्री राम विवाह महोत्सव आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्यों इस दिन पूरा जनकपुर जगमगा उठता है। क्यों इस दिन भक्तों के दिलों में अद्भुत शांति उतर आती है। क्योंकि यही वह क्षण है जब परम पुरुषोत्तम श्री राम और जगत जननी माता सीता एक दूसरे के साथ साक्षात विवाह बंधन में बंधे थे। और इसी दिव्य लीला को हर वर्ष पूरे उत्साह, भक्ति और आनंद के साथ राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राम विवाहोत्सव मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसे विवाह पंचमी भी कहा जाता है और इस बार 25 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। यही वह दिन है जब भक्त श्री राम और माता सीता के विवाह की स्मृति का उत्सव की तरह जीते हैं। ध्यान रहे, श्री राम विवाह महोत्सव किसी निजी विवाह का मुहूर्त नहीं है। यह एक दिव्य स्मृति उत्सव है, लेकिन फिर भी पूजन, कथा और राम सीता विवाह रस्मों के लिए शुभ समय देखना अत्यंत आवश्यक माना गया है। सबसे श्रेष्ठ समय प्रातः काल के मध्यम माना जाता है। क्यों? क्योंकि ठीक इसी समय जनकपुर धाम में राजा जनक की सभा में सीता राम का दिव्य विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए भक्त इस समय पूजा, भजन, हवन और प्रतीकात्मक राम सीता विवाह करते हैं। कहानी बहुत सुंदर है, बहुत गहरी, बहुत दिव्य। एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, जनकपुर का मैदान, सुबह का समय, चारों ओर ढोल नगारे गूंज रहे हों, मंदिरों में घंटियां बज रही हों, राजमहल में उजाला और राजा जनक अपने हाथों से सीता माता का हाथ श्री राम के हाथों में दे रहे हों। यह दृश्य सिर्फ विवाह नहीं था, यह था धर्म का अधर्म पर विजय का मिलन, मर्यादा का प्रेम से मिलन, भक्ति का शक्ति से मिलन। इसी मिलन की याद में आज भी राम विवाहोत्सव के रूप में मनाई जाती है। बात करें कि भगवान राम के प्यारे भक्त श्री राम के विवाहोत्सव कैसे मनाते हैं, तो सबसे पहले घर की सफाई की जाती है, मंदिर सजाया जाता है, घी का दीपक जलाया जाता है, भगवान राम, माता सीता और गुरु विश्वामित्र की मूर्तियां या चित्र स्थापित किए जाते हैं, शंख बजाया जाता है, कलश स्थापित होता है और विवाह की कथा आरंभ की जाती है। कथा के साथ साथ पूरे विवाह की रस्में भी निभाई जाती हैं। जनक की कन्यादान की रस्म, मंडप पूजा, विवाह मंत्र, पुष्प वर्षा और सबसे सुंदर क्षण जब भक्त प्रतीकात्मक रूप से सीताराम का फेरा करवाते हैं। इस क्षण घर का हर कोना एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। और अब बात करें कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, तो सुबह स्नान करके सफ़ेद या पीले वस्त्र पहने, विष्णु मंत्र का जप करें, श्री राम जय जय राम इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें, तुलसी पर जल चढ़ाएं, माता सीता के नाम से गरीबी को अन्न, कपड़ा या फल दान करें और सबसे जरूरी, दाम्पत्य जीवन में प्रेम, मर्यादा और शांतिपूर्ण व्यवहार का संकल्प लें। क्योंकि राम सीता का विवाह हम सभी के लिए वैवाहिक जीवन का आदर्श उदाहरण है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सबसे पहले बात करें, आपको इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए और विशेष रूप से वाणी में कठोरता नहीं लानी चाहिए। क्योंकि यह दिन प्रेम का है, संयम का और मर्यादा का है। राम सिर्फ एक राजा नहीं थे और सीता सिर्फ एक राजकुमारी नहीं थी। राजा धर्म का प्रतीक थे और सीता शक्ति का स्वरूप। दोनों का मिलन दोनों ऊर्जाओं का संतुलन है। और शक्ति और मर्यादा, धर्म और करुणा, प्रेम और त्याग। और जब हम इस दिन उनके विवाह का स्मरण करते हैं तो हम अपने भीतर भी इस दिव्य गुणों को जगाते हैं। और श्री राम विवाह महोत्सव सिर्फ एक तिथि नहीं है, सिर्फ एक पूजा नहीं, यह है धर्म की जीत, प्रेम की पवित्रता, त्याग की महिमा और आदर्श जीवन का मार्ग। 2025 में 25 नवंबर का दिन इस दिव्य मिलन की याद दिलाता है। इसी दिन आइए हम भी अपने घरों में श्री राम सीता की आराधना करें और जीवन में मर्यादा, प्रेम और शांति को अपनाएं। यही है श्री राम विवाह महोत्सव का सच्चा संदेश। जय श्री राम, जय जानकी माता। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।